स्कैम, जो कि एक बहुत ही कॉमन चीज़ है इंडिया में, और वो भी इस बार जो हुआ है यहाँ पे रेलवेज़ में हुआ है स्कैम। और पता लगा है यहाँ पे 28 अनएम्प्लॉयड यूथ जो थे उनको बोला गया कि यहाँ पे रेलवेज़ में जॉब मिलेगी, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, और उनके पैसे जो थे सारे पैसे डूब गए। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाई थी सिम स्वैप स्कैम पे, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देख लें। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आयुष, आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सप्रेस में। तो यहाँ पे हम लोग डिटेल में बात करने वाले कि ये स्कैम हुआ कैसे, किसके साथ हुआ, कितने रुपए का हुआ, और एक्चुअली में इनको बोला क्या गया था। और यहाँ पे एक फनी सेगमेंट भी है इस स्कैम में, जो कि आपको इसी वीडियो में पता लगने वाला है। तो वीडियो को बिना स्किप करे जरूर देखें, ताकि आपको पता चल जाए कि ये स्कैम आपके साथ भी हो सकता है। खास करके अभी जो हुआ है, यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपेयर कर रहे थे लोग, इनके साथ ये स्कैम हुआ है। तो इसीलिए बहुत सारे लोग यहाँ पे, हम जैसे बहुत सारे लोग हैं जो कि गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन करते हैं, इसीलिए हम लोग को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर आप मेहनत करते हो तभी आपको जॉब मिलने वाली है, वरना आप इन जैसे स्कैम में फंस सकते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में एक बहुत ही कॉमन चीज़ है, बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे बढ़ रहा है। उसी के चलते बहुत सारे लोग जॉब के चक्कर में आके कि हमें जॉब प्रोवाइड कर दी जाएगी, उसी में यहाँ पे पेमेंट करते हैं लोगों को, और उसी चक्कर में स्कैम में फंसते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हुआ यही, यहाँ पे 28 कैंडिडेट थे जो कि यहाँ पे अनएम्प्लॉयड थे तमिलनाडु से। उनको यहाँ पे बोला गया कि आपको रेलवे में जॉब प्रोवाइड की जाएगी, बट लास्ट में जब उनको मतलब ट्रेनिंग के बाद उनको यहाँ पे ये भी ट्रेनिंग तक करवाई गई। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यहाँ पे उनके साथ उनको ट्रेनिंग भी दी गई। तो ट्रेनिंग जो थी, ट्रेनिंग इसका फनी पार्ट है, और यहाँ पे उनको ट्रेनिंग दी गई रेलवेज में, नॉर्दर्न रेलवे में, यहाँ पे दिल्ली रेलवे स्टेशन पे ट्रेनिंग दी गई। अब यहाँ पे एक्चुअली में पूरा सिनेरियो है क्या, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग हेडलाइन देख लेते हैं। ट्रेन स्पॉटिंग 28 फ्रॉम तमिलनाडु चीटेड इन रेलवे जॉब स्कैम। तो जो ये फिगर आपको यहाँ पे दिख रहा हो 25 का फिगर है हेडलाइन में, बट एक्चुअली में जो फिगर है वो 28 का फिगर है, और एक बहुत बड़ा अमाउंट इन सभी से लिया गया जो कि हैरान कर देगा आप सभी को। तो जो अमाउंट है वो करीब 2.5 करोड़ से ऊपर का अमाउंट है, जो कि इन लोगों से चार्ज किया गया कि हम आपको जॉब प्रोवाइड करेंगे इस चक्कर में, और इन लोगों ने अमाउंट पे भी करा। सबसे बड़ी बात ये है। अब एक्चुअली में ये हुआ क्या है, हुआ ये कि 28 अनएम्प्लॉयड यूथ थे यहाँ पे जो इसमें फंसे हैं। उन्होंने यहाँ पे 2 लाख से लेके 24 लाख तक के बीच में अमाउंट पे किया कि उनको नॉर्दर्न रेलवे में या रेलवेज में उनको जॉब प्रोवाइड की जाएगी, और इसी चक्कर में यहाँ पे उन्होंने अपना सारा पैसा खोया। इसमें से जो ज़्यादातर कैंडिडेट्स हैं वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, और यहाँ पे जो ये स्कैम हुआ है ये जून जुलाई में हुआ है, और वहीं पे उनको ट्रेनिंग भी दी गई थी जून जुलाई के अराउंड। और अब ये जो स्कैम है लाइमलाइट में अब आ रहा है दिसंबर के अराउंड। यहाँ पे जो भी फ्रॉडस्टर थे उन्होंने यहाँ पे इनको जो भी जॉब लेटर था, ऑफर किया था, उसके बाद जब ये लोग रेलवेज में दिखाने के गए तब इनको पता चला कि इनके साथ स्कैम हुआ है यहाँ पे। अब एक्चुअली में पूरा सिनेरियो है क्या, हुआ क्या, ये हम लोग जान लेते हैं। जो ये फ्रॉडस्टर थे यहाँ पे बताया गया, इन्होंने इन लोगों को बोला कि यहाँ पे इन लोगों को एक सर्टेन अमाउंट पे करना पड़ेगा, और यहाँ पे इनको 1 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके बाद यहाँ पे इनको रेलवेज में जॉब मिल जाएगी। अब सबसे फनी पार्ट इसमें ये आ जाता है कि ये लोग इसके लिए तैयार हुए। तैयार होने के बाद इनको जो ट्रेनिंग दी गई वो ट्रेनिंग ये थी कि यहाँ पे न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे बुलाया गया। वहाँ पे बहुत बड़ा स्टेशन है, हम सभी को पता है, जो भी न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन गया है, 16 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है ये। वहाँ पे इनको डिफरेंट प्लेटफॉर्म से पे डिप्लॉय किया गया, डाला गया, और इनको ये बोला गया कि जितनी भी ट्रेन आ रही है उसका डिपार्चर टाइम और जो भी उसमें बॉगीज़ हैं ये सब उनको काउंट करना है। आने जाने का टाइम उसका, उसमें कितनी बॉगीज़ हैं ट्रेन में, ये इनको काउंट करना है, और ये इनके ट्रेनिंग का पार्ट है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि कोई भी अगर रेलवेज के लिए भी प्रिपेयर कर रहा है तो आई डोंट थिंक कि यहाँ पे ऐसा कुछ वर्क दिया जाता है, रेलवेज में ऐसी कोई ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको वहाँ पे ट्रेन के कोच काउंट करने हैं। अब ये तो कोई रेलवे वाला ही बता सकता है कि ऐसा अगर कुछ होता है तो ठीक, ट्रेनिंग में ऐसा भी कुछ होता है कि नहीं, बट ऐसा मेरे को नहीं लगता कि ट्रेनिंग में ऐसा कुछ होता है कि आपको रेलवेज के कोच काउंट करने हैं, और किस टाइम पे आ रही है किस टाइम पे जा रही है ये एक ट्रेनिंग का पार्ट हो। और इसके बाद इन लोगों को जो जॉब बोली गई वो टीटी की जॉब बोली गई, ट्रैफिक असिस्टेंट की जॉब बोली गई, क्लर्क की जॉब बोली गई, टीटी की ई यानी कि ट्रेन टिकट एग्जामिनर। तो यहाँ पे जो बोला गया इन लोगों को इन सारी पोस्ट पे बोला गया है जॉब प्रोवाइड की जाएगी, बट फाइनली जब ये लोग गए तो इनको जॉब नहीं मिली। जो अमाउंट है, अमाउंट भी बहुत ज़्यादा है, 2 लाख से लेके 24 लाख के बीच में इन लोगों से पैसे लिए गए इन सारी पोस्ट के लिए। किसी कैंडिडेट ने 2 लाख दिए, किसी ने 10 लाख दिए, किसी ने 15 लाख दिए होंगे, किसी ने 20 लाख दिए होंगे। तो हर कैंडिडेट ने उनके साथ जो पैसे लिए गए उनके हिसाब से लिए गए, डिफरेंट अमाउंट लिया गया हर एक कैंडिडेट से। अब जो है ये केस जाके रजिस्टर्ड हो गया है यहाँ पे
दिल्ली पुलिस ने यहाँ पे रजिस्टर किया है ये केस, इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग्स में यहाँ पे जो केस है रजिस्टर हो गया है फाइनली। एक्चुअली में अब ये लाइमलाइट में आया कैसे, यहाँ पे लाइमलाइट की अगर बात की जाए तो एक 78 ईयर ओल्ड एम सुब्बू स्वामी थे जो कि एक्स सर्विसमैन है, जिन्होंने कंप्लेंट रजिस्टर की। और यही वो हैं जिन्होंने इन विक्टिम्स को, जो भी ये विक्टिम्स हैं, इनसे पैसे लेके यहाँ पे फ्रॉडस्टर को दिए। यहाँ जो फ्रॉड करने वाले का नाम आ रहा है वो विकास राणा नाम आ रहा है, जिन्होंने बोला था यहाँ पे मैं नॉर्दर्न रेलवे में डिप्टी डायरेक्टर हूँ। जो एम सुब्बू स्वामी हैं, इन्होंने यहाँ पे क्लियरली बोला कि ये भी अनअवेयर थे इस फ्रॉड से, कि उन्हें भी यही पता था कि जो ये विकास राणा है यहाँ पे काम करते थे, इनको ये तक नहीं पता था कि जिसको पैसे दे रहे हैं कि वो फ्रॉड कर रहा है कि क्या कर रहा है। इसी के चक्कर में ये यहाँ पे 3 कैंडिडेट्स को लेके गए थे न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, जहाँ पे उनको यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए बात हुई। उसी के बाद जब इनके गाँव में पता लगा कि यहाँ पे 3 लोगों को जॉब मिली है, वहाँ से 25 कैंडिडेट्स और रेडी हो गए इस चीज़ के लिए कि वो पे कर देंगे और उनको नॉर्दर्न रेलवे या रेलवेज में उनको जॉब मिल जाएगी। तो उसी के बाद उन कैंडिडेट्स ने भी यहाँ पे किया और वो भी यहाँ पे न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन गए, जहाँ पे उनको अलग अलग प्लेटफॉर्म पे डिप्लॉय किया गया और उन लोगों ने 1 महीने तक ट्रेनिंग तक ली यहाँ पे। ऑल्दो यहाँ पे बोला गया कि टीटीई की जॉब मिलेगी, क्लर्क की जॉब मिलेगी या फिर ट्रैफिक असिस्टेंट की जॉब मिलेगी। सबसे हैरानगी की बात ये है, यहाँ पे इन लोगों ने सोचा भी नहीं कि पोस्ट डिफरेंट है, बट सबको जो है यहाँ पे ट्रेनिंग एक ही दी जा रही है, वो भी क्या, कोच काउंटिंग की, कि जो ट्रेन्स आ रही हैं उसमें कितने कोच हैं ये काउंट करना है उनको। तो सबसे यहाँ पे हैरान करने वाली बात ये आ जाती है कि अभी भी यहाँ पे, और ये लोग तो पढ़े लिखे लोग थे, इन लोग को इतना पता होना चाहिए, बट स्टिल यहाँ पे प्रॉब्लम वही है इंडिया में कि हम लोग को जो प्रॉब्लम दिखती है यहाँ पे, हम लोग को पता है यहाँ पे जॉब की प्रॉब्लम्स हैं, तो उस चीज़ में आदमी फंस जाता है, मेंटली और इमोशनली यहाँ पे फंस जाता है इंसान, जिसके बाद उसके साथ ये सारे स्कैम्स होते हैं। जो एम सुब्बू स्वामी थे, इन्होंने यही बताया कि इनको खुद को नहीं पता था कि ये एक स्कैम है और ये रिटायर्ड हैं। यहाँ पे ये जो हैं अपने गांव में या फिर जो भी अनएम्प्लॉयड यूथ होता है उनको हेल्प करते हैं कि वो जॉब फाइंड कर सके, इस बिना मनी के, मतलब ये यहाँ पे कोई भी पैसा चार्ज नहीं करते हैं उनसे, इनका कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं होता पैसे में, बस उसी के बगैर ये यहाँ पे हेल्प करते हैं। अब यहाँ पे चौंका देने वाली बात एक और है, यहाँ पे इन्होंने एक और नाम बोला, शिवा रमन, जो कि एक रेसिडेंट है कोयम्बतूर में और एमपी क्वार्टर में ये रहते हैं। तो इन्हीं के जरिए यहाँ पे ये फ्रॉडस्टर से मिले थे और इनका जो पहुंच है, मतलब जो इनकी वो एमपी तक है और रेलवेज में भी इनकी जॉब है, मतलब पहचान है यहाँ पे शिवा रमन जो भी है, और इसी के चक्कर में ये फंस गए। और इन्होंने ही बोला था कि यहाँ पे कुछ पैसे पे करने पे, वैसे तो अमाउंट बहुत बड़ा है बट इन लोगों के लिए छोटा अमाउंट है, उतना अमाउंट पे करने के बाद इनको यहाँ पे जॉब मिल जाएगी। इनका नाम आया शिवा रमन का यहाँ पे। और उसके बाद इन्होंने ये भी ऐड किया कि इनको न्यू दिल्ली बुलाया गया, शिवा रमन की तरफ से इनको न्यू दिल्ली बुलाया गया, वहाँ पे इनसे पैसे भी लिए गए। पूरी स्टोरी थी कि पहले 3 लोगों के साथ आए, उसके बाद 25 और ऐड हुए, इन्होंने पूरा इन डिटेल बताया। यहाँ पे इन्होंने एक और चीज़ बताई कि इन्होंने यहाँ पे कर्नाट प्लेस पे रेलवेज हॉस्पिटल है कोई, और वहाँ पे इन लोगों ने जो मेडिकल है, इनका मेडिकल एग्जामिनेशन तक हुआ था। तो एक बहुत ही हैरान करने वाली चीज़ है कि अभी भी लोग इन जैसे स्कैम्स में फंसते हैं, खासकर वो जो पढ़े लिखे हैं, जो कि जिनको ये चीज़ पता है कि ये जो स्कैम्स हैं, ये स्कैम्स बहुत यूजुअली होते हैं और बहुत आराम से होते हैं। यहीं पे इन्होंने फिर ये भी बताया कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह भी सब हुआ था जूनियर इंजीनियर के ऑफिस में, जो कि यहाँ पे शंकर मार्केट में पड़ता है वहाँ पे। तो एक बहुत ही चौंका देने वाली बात है कि लोग अभी भी इस जैसे स्कैम्स में फंसते हैं। तो ये आप सभी के लिए एक सोचने वाली बात है, जो भी प्रिपेयर कर रहे हो जॉब्स के लिए या फिर जॉब्स ढूंढ रहे हो, कि ऐसे जो स्कैम्स होते हैं ये कभी भी आपको जॉब्स नहीं प्रोवाइड करने वाले, लास्ट में जो है आपका मनी का ही लॉस होने वाला है, मनी ही आपका डूबने वाला है। तो इसीलिए इन जैसे स्कैम से आप लोग दूर रहें, और अगर आपको पता चलता है तो इसकी कंप्लेंट जल्द से जल्द कर लें। और ये तो स्कैम वो हैं जो लाइमलाइट में आ गया, ऐसे बहुत सारे स्कैम हैं जो कि लोग शर्म के मारे बता भी नहीं पाते, बताते भी नहीं है, कंप्लेन तक नहीं रजिस्टर करते। अब होप यही कर सकते हैं हम लोग कि ये जो भी व्यक्ति है विकास राणा जिसने भी स्कैम किया, इसके बारे में पूरा खुलासा हो, और जो भी ये पर्सन है शिवा रमन, इसके बारे में भी इंक्वायरी हो, पकड़ा जाए। यहाँ पे इनके साथ यहाँ पे पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक हुआ था, तो ये भी एक सोचने वाली बात है। लास्ट में ये जो खुलासा है ये तब हुआ जब इन लोगों को कॉल लेटर्स प्रोवाइड कर दिए गए और रेलवे के पास रीवेरीफाइड करने के लिए गए, तब वहाँ पे पता लगा कि ये पूरा फर्जीवाड़ा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये जो स्कैम है रेलवे के आउटसाइड ही हुआ है, बट यहाँ पे जब पुलिस इंक्वायरी कर रही है, इसी के बाद हमें पता लगा कि एक्चुअली में पूरा सिनेरियो है क्या और कौन कौन इसमें इन्वॉल्व था। तो इसीलिए यहाँ पे आप सभी इस स्कैम से दूर रहें और स्कैम्स को लेके अलर्ट रहें, क्योंकि आजकल के मार्केट में बहुत तरह के स्कैम हो रहे हैं और डिफरेंट वेज से हो रहे हैं। तो इसीलिए अलर्ट रहना हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करने, चैनल सब्सक्राइब कर लें ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच।